तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवे। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवे। बोलो स्वागतं गुरुवे। भगवत पंडाल में पहुंचे बनाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान के आके हो जाएगा। पावन पुनीत पापों को मिटाने
पापियों को आप से कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सत्यं त्वमेव माता जगत्तमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से बोले कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरि ओम जगेन जगमय धर्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हरि। सभी विराजी बैठी तथा स्मरण कीजिए। जय हो। जनार्दन की जय हो, ब्रह्म समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, जय जय श्री राम। योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र व उनके वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार। अथ मधुराष्टक सभी मधुराष्टक का पाठ पान करेंगे। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित। अधरम मधुरम भजनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम भजनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं
गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय हो गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज हमारे यहाँ प्रारंभ है। सज्जनों, भागवत कथा प्रारंभ तो होती है पर समाप्त नहीं होती है। इसका भाव यह है कि जीवन में शुभ कार्यों को प्रारंभ तो करें पर शुभ कार्यों को समाप्त न करें कि अब हमने बहुत कार्य कर लिए, अब हम सारे शुभ कार्यों से निवृत्त हो गए, ऐसा विचार जीवन में आवे नहीं। शुभ कार्यों का अंतिम दिन कभी न हो, हमेशा जब हो तब प्रारंभ काल हो। हम लोग यहाँ भागवत कथा के माध्यम से सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। और एक बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी संपत्ति है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। संतान है, सुशील है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पत्नी है, सुंदर है, सुशील है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है हमारे यहाँ सत्संग होना, हमारे यहाँ भगवान की कथा होना। ये बड़ी बात है, ये दुर्लभ कार्य है मानव जीवन के लिए। कहा गया है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा यह बड़ी दुर्लभ वस्तु है। कथा का भी एक नियम होता है सज्जन, और ये नियम कहने वाले के ऊपर लागू है। कथा कहने वाले के ऊपर नियम बताया गया रामचरितमानस में। भगवान की कथा को कहो पर संभाल के कहो, सुधार के कहो। ऐसा ना हो कि जो चरित्र आप कह रहे हैं उसका भाव लोग और ही समझ लें। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि
कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरत और पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। गूढ़ चरित्रों को बड़ा संभाल के समझा के कहना होता है, नहीं तो भाव ही अलग चले जाएंगे। लोग क्या 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 कह रहे हैं, आप क्या समझने लग जाएंगे। जे गावहि ये चरित समारे, 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 ताल चतुर रखवारे, ताल चतुर रखवारे। कथा को एक ताल बताया तुलसी बाबा ने, तालाब, और इसको गाने वालों को उस तालाब का रखवारा बताया। कहा इस चरित्र को जो संभाल के कहते हैं वही इस ताल के चतुर रखवारे जो इसकी शुद्धता को, इसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। यह नियम वाचकों के लिए, कथा वाचकों के लिए है। उमा राम गुण गूढ़, इस विषय में एक दृष्टांत आता है। भागवत महात्मा तो हम कहेंगे ही, समय बहुत हमारे पास है कहने के लिए, पर ये समझे कि उमा राम गुण गूढ़ क्या है। सज्जनों, एक दृष्टांत है। एक सेठ जी थे, बड़े ही लोभी थे। धर्म कार्य में कोई पैसा खर्च न हो जावे, इसका वो ध्यान रखते थे। जो पत्नी है वो भी बढ़िया नहीं है, उनका चरित्र ठीक नहीं है। एक बेटा है, शराब भी पीता है, जुआरी भी है। इस बेटे का हुआ विवाह, बहू आई बड़े धार्मिक घर में से। अब यहाँ आकर के जब यहाँ का सब लोगों का व्यवहार, स्वभाव, चरित्र देखे, उसे बढ़िया नहीं लगा। उसे लगा कि यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सत्संग हो, कोई कथा हो तो ये लोग समझे। इसने क्या किया, एक कोई पंडित जी हमारी तरह जा रहे थे। पंडित जी थोड़ा रुकिएगा, एक बात है। बोलिए क्या बात है? बात यह है कि आप किसी प्रकार हमारे घर में कथा सुना सकते हैं, 7 दिन वाली कथा। पंडित जी ने कहा हमारा काम ही यही है, क्यों नहीं सुना सकते? तो महाराज सुनाइए, पर तुम्हारे घर में कथा कराएगा कौन? क्योंकि पंडित जी सेठ जी को जानते थे, वो तो सुनने वाले हैं नहीं, वो तो कराएंगे नहीं, एक पैसा खर्च करते नहीं है। बहू ने कहा पैसा मैं खर्च करूंगी, कथा आप सुनो। पंडित जी ने कहा फिर हमें भी क्या परेशानी है, कथा सुनाएंगे। तो महाराज वो सब लोग मान जाएंगे, हमारे घर वाले कि वो मना लेंगे। अब हम मना लेंगे, ठीक है। पंडित जी गए दुकान पर, सेठ जी के पास पहुंचे। अब पंडित जी हैं तो भाई सम्मान तो देना ही पड़ेगा। आइए महाराज बैठिए। मन में सोच रहे हैं कुछ मांगने न लग जाए।
पंडित जी ने कहा, भाई सेठ जी, हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा आपने? हमने सपना देखा है, भगवान आदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंडित जी आप इन सेठ जी के यहाँ कथा कहो। कथा कहनी भी है और इनसे कुछ लेना भी नहीं है। अब बताइए आपके यहाँ कथा कहें या न कहें? तो सेठ जी ने कहा, महाराज कहो, जब कुछ लगना ही नहीं है तो कथा हमें सुनने में क्या फर्क पड़ता है, आप कहो कथा। अब बहुत सारा खर्चा करेगी ही, पंडित जी को क्या परेशानी। तैयारी की गई, कथा प्रारंभ हुई। कथा होते होते 4 दिन हो गए, पूरे 4 दिन व्यतीत हो गए। बहू ने पंडित जी से कहा, पंडित जी थोड़ा इन लोगों से पूछो तो 4 दिन में क्या समझ में आया, कुछ समझे या नहीं? पंडित जी ने कहा, बात ठीक है। पंडित जी सेठ जी से पूछते हैं, भाई सेठ जी आप बताएं, 4 दिन से आप कथा सुन रहे हैं, कथा में से आपको क्या अच्छा लगा, बताइए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी हमें नहीं पता था कथा इतनी बढ़िया होती है, हमें जो मिला मिल गया। क्या मिला? कि हमें वो दुर्योधन की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात दुर्योधन की? कि दुर्योधन ने ये कह दिया था कि एक सुई की नोक की बराबर जगह नहीं दूंगा बिना युद्धेन केशव। आज हम भी ये निश्चित करते हैं, हम भी किसी को कुछ देंगे ही नहीं, कुछ देना ही नहीं किसी को। अच्छा, ये बात आपको कथा में समझ में आई कि जी महाराज, तो कथा बड़ी अच्छी कहते हैं आप, बहुत बढ़िया कथा चल रही है। बहू ने कहा, तनिक सासू माँ से पूछा। अब आपको बता चुके हैं कि इनका चरित्र ही बढ़िया नहीं था। पूछा गया, जी आपने 4 दिन में कथा में से क्या लिया? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो धन्य हो गई। फोन वाली केबिल लगी। कैसे धन्य हो गई आप? मैं ऐसे धन्य हो गई कि अभी क्या है, मैंने कथा में सुनाया द्रौपदी के 5 पति थे। पंडित जी ने कहा, हम समझ गए। बहू बोली, थोड़ा हमारे पतिदेव से पूछे कि इन्होंने क्या लिया कथा में से। बहुत जुआ कहते हैं। भैया आपने क्या लिया कथा में से? 4 दिन से कथा सुन रहे हो। यही लगा दे। कहने लगा, जी मैं तो समझता था कथा कुछ और होती होगी, कथा तो अपने काम की चीज है ना। क्या समझ में आया? महाराज वो देखो क्या बढ़िया ज्वारी हुए महाराज धर्मराज। धर्मराज इतने बड़े ज्वारी थे कि अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। मैं तो भी कुछ भी नहीं हूँ, धर्मराज तो जब बनूंगा जब पत्नी को भी दांव पर लगा दूंगा। वही चलता है, तो कैमरा लगाएंगे। पंडित जी ने कहा, कथा आगे कहें कि यहीं विश्राम करें? बहू बोली, महाराज इतना ही बहुत है, अब आगे न कहो। अब इससे क्या भाव निकला? इससे भाव यह निकला कि उमा गुण गूढ़, भगवान के गुण बड़े ही गूढ़ हैं। पंडित मुनि पावहि विरति, जो चतुर लोग हैं वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं। कैसे? ऐसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, भैया दुर्योधन की तरह हमें नहीं बनना कि तनिक जगह के लिए पूरे परिवार को ले मरा है, या ये समझे कि हमें धर्मराज की तरह ज्वारी नहीं बनना है। हाँ, भले ही धर्मराज थे, पर ये उनके साथ में अच्छा काम नहीं था, अच्छा गुण नहीं था उनका, ये खराब।
ये हमें लेना है। ये नहीं कि इन्होंने किया हम भी वो करें, ये गलत हो जाएगा। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जिनकी धर्म में रति नहीं है वो लोग मोह को ही प्राप्त होते हैं कथा सुनने के बाद भी। अतः आज से हम कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा के माध्यम से सत्संग लाभ ले रहे हैं। यह हमको समझना है। कथा हमारी प्रारंभ हुई है आज, और सबसे पहले महात्मा का वर्णन होता है सबसे। कोई भी यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, महात्मा जान लो उसकी महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। जिस कथा को सुनने के लिए हम इतने दिन से लगे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था की, सुनने के लिए बैठे हैं, इसका महत्व क्या है। हम इसे सुन रहे हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है, ये जान लेना अति आवश्यक है। एक बात बताएं, जीते जीतो कथा कल्याण करती ही है। आप सुन रहे हैं, अब कहेंगे जी हम कथा सुन तो रहे हैं पर न कुछ ले पाए कथा में से, तो भाई ले पाए तो ये तो सोने में सुगंधी है, और ना भी ले पाए तो आप इस समय कहाँ बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। और जो समय भगवान को अर्पित किया जाता है वो समय आपकी उम्र में नहीं लगेगा। यह समय आपको अतिरिक्त मिल रहा है? ये समय अतिरिक्त है। इतनी उम्र आपकी बढ़ गई जितनी देर आप कथा में बैठे, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जो भी ग्रहण करें या न करें। इतनी महिमा भागवत कथा की। और एक बात बताएं, कोई व्यक्ति, आप पहले ही दिन से इतने लोग आए हैं, धन्य है आपके लिए, पर कोई गांव में एक व्यक्ति ऐसा हो, अरे भाई आज पहला दिन है, आज क्या जाएं कथा सुनने, कल ले जाएंगे। कल उन्हें कोई काम लग गया और कथा सुनने नहीं आ पाए, वो बोले आज नहीं तो फिर कल ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, कल ले जाएंगे। कल कल करते करते पूरे 7 दिन की कथा हो चुकी और वो एक भी दिन नहीं आ पाए। उन्हें भी पुण्य मिलेगा भैया, उनको क्यों मिलेगा जो यहां तक आए ही नहीं। उन्हें इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने कम से कम ये सोचा तो अंदर कि मैं कथा में जाऊंगा, मैं भगवान की कथा सुनूंगा, कथा में मैं बैठूंगा। इतना भाव अंदर आ जावे कथा के प्रति, यह भी बात कम नहीं है। उसने सोचा तो कथा में मन आया तो, शरीर नहीं आया तो क्या हुआ, मन तो आया, इसी से उसे पुण्य मिलेगा। इतनी महिमा भागवत कथा की है। और फिर आकर के हम बैठ गए, पहले दिन से ही पूरे 7 दिन की हमने कथा सुन ली, तो जरूर परिवर्तन आएगा, हृदय परिवर्तन होगा। इसमें कोई अरे कोई नहीं, युद्ध होते होते बड़ा समय हुआ और हनुमान जी ने क्या भाई अब क्या करें, कैसे भी तो निजात पानी पड़ेगी, तो सारी अमर सेना को पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे घुमाया, घुमा करके आकाश में फेंक दिया। वहां फेंक दिया कि वहां से अब ये नीचे भी नहीं आ सकते और ऊपर भी नहीं जा सकते। बीचे बीच में घूमो, और वो सेना आज तक बीचे बीच में घूम रही है, क्योंकि मरेगी तो है ही नहीं। अमर सेना है भाई,
तो ऐसे अमर होने से क्या लाभ है कि बीच बीच में घूमते रहो। इससे तो बढ़िया है कि मरने वाले ठीक है। ये तो है कम से कम यहाँ मरना ही तो है, ज्यादा क्या होना है। अब वो कोरोना में मरो चाहे कैसे भी मरो, मरना है, कैसे मरना है कैसे। सूरदास जी की वाणी है, सम्मत 2000 के ऊपर है, 100 जोग पर है कि प्रजा बहुत मरे है, बड़ी प्रजा मरेगी। ये सूरदास जी की वाणी है। तो जो भी हो रहा है ना वो हो रहा है जो पहले से लिखा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई नई घटना नहीं घटित हो रही है। वो घटित हो रहा है जो पहले से लिख चुके हैं। हमें तो बस देखना है कि आखिर होगा क्या करना है। तो अमर होना उतना ठीक नहीं है जितना अभय होना ठीक है। कथा से हमें अभयता मिलती है और अमृत पीने से अमरता मिलती है। जिस प्रकार ये भागवत कथा श्री नारद जी ने सुनी है, वैसे तो सब प्रकार कल्याण है। सौनक जी ने कहा, महाराज जी, नारद जी को यह कथा सुनने का अवसर कहाँ मिला, कैसे मिला, किसने नारद को कथा सुनाई, ये हमें आप समझाएं। तो सुनो, समझाते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलिकात को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली, कली काल उठार लिए फिरता, कली काल उठार लिए फिरता, तन नाम्र चोट झिली न झिली, तन नाम्र चोट झिली न झिली, तन नाम्र चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, मेरे अंत समय पहली नहीं, मेरे अंत समय पहली नहीं, मेरे अंत समय पहली